नमस्कार। पद्मेश 24/7 के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपको मैं बालाघाट में जितने भी अखबार आते हैं, जितने भी अखबार प्रचलन में हैं बालाघाट ज़िले में, उन अखबारों में क्या छपा है ये बताऊंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अखबार ख़रीदता है तो सारे अखबार नहीं ख़रीद पाता है, तो कुछ खबरें आम व्यक्तियों से के दूर हो जाती है, उन तक पहुंच नहीं पाती। तो मेरा ये प्रयास रहेगा इसमें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचाऊं, जो अन्य अखबारों में भी छपी, जिन तक आपकी पहुंच नहीं हुई है, उन अखबारों की जो हेडलाइंस है, उनमें जो प्रमुख समाचार है, उनको यहाँ पर मैं आपको बताऊं और हो सकेगा तो उनका विश्लेषण भी करने का प्रयास करूँगा। बालाघाट से प्रकाशित समाचार भी हैं और जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि के समाचार पत्र भी बालाघाट में काफ़ी संख्या में आते हैं। तो उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण अखबार है उनके बारे में मैं उनमें जो खबरें छपी है उसका यहाँ विस्तार से मैं विश्लेषण करूँगा। साथ ही बालाघाट एक्सप्रेस अखबार, उसमें भी जो खबरें हैं उनका भी विश्लेषण करूँगा। हालांकि बालाघाट एक्सप्रेस अखबार की खबरें पद्मेश 24/7 के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है, फिर भी कुछ खबरें ऐसी होती है जो पद्मेश 24/7 में स्थान नहीं पाती है। उन खबरों को भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो हम आते हैं आज के अखबारों। मेरे पास जो अखबार है, मेरे साथ जो अखबार है उसमें दैनिक भास्कर जबलपुर, पत्रिका जबलपुर, नई दुनिया जबलपुर, देशबंधु जबलपुर, और एक सिवनी से आता है दैनिक दल सागर, और दिव्य एक्सप्रेस जो छिंदवाड़ा में छपता है, बालाघाट एडिशन है। और वैसे ही जबलपुर एक्सप्रेस है जो जबलपुर में छपता है, जिसका बालाघाट एडिशन है। इस तरह से इन अखबारों में कहाँ क्या छपा है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम मैं बालाघाट एक्सप्रेस पर ही आता हूँ। बालाघाट एक्सप्रेस ने आज की अपनी प्रमुख खबरें, जो बैनर जो खबर छापा है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो कल जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स ने जो आंदोलन किया था और काम रोक दिया था, उसको लेकर लगी है। जिसमें आपको जानकारी है, जैसे कल बताया भी गया था कि एक नर्स वहाँ हॉस्पिटल में पॉजिटिव हो गई थी। तो और कल हमने ये खबर प्रमुखता से ली थी और ये कहा था कि जिला चिकित्सालय में नर्स पॉजिटिव होने के बाद भी वहाँ पर जो गायनिक वार्ड है उसको सैनिटाइज भी नहीं किया गया और ना उनके जो संपर्क में आए उन लोगों को टेस्ट किया गया। तो उसको लेकर कल वहाँ की नर्सों और स्टाफ, ट्रामा सेंटर चिकित्सक स्टाफ नर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद उनकी ये भी मांग थी कि एक तो जो नर्स आई, पॉजिटिव आई, उसके बाद सैनिटाइज़ नहीं किया गया। इसके अलावा उनकी मांग है पीपीई किट उनके पास नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लोव्स आदि नहीं है, जिससे वो जो इलाज कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जिला चिकित्सालय में पीपीई किट्स, मास्क और ग्लोव्स आदि जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए, उनकी पर्याप्त संख्या में स्टॉक नहीं है, जिसके कारण से वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी उनको परेशानी होती है। तो बाद में हालांकि उनकी जो हड़ताल है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया गया कि इन सब चीज़ों की पूर्ति की जाएगी और गायनिक वार्ड को सैनिटाइज करने का भी बताया गया। इसी तरह दूसरी प्रमुख खबर जो इसमें है बालाघाट एक्सप्रेस में, उसमें ये कोरोना से होने वाली मौत पर परिजनों को क्या मुआवजा मिलेगा। ये वास्तव में बहुत ही अच्छी खबर है और इस बात को लेके विभिन्न माध्यमों में चर्चा भी चलती है, किंतु अभी तक के लोगों को ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि जो कोरोना से मौतें हो रही है मरीजों की, उनको क्या मुआवजा मिलेगा। जबकि मार्च में जब कोरोना आया था, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होती तो उसे 4 लाख का मुआवजा देने की बात की गई थी। किंतु अभी तक ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी को 4 लाख का मुआवजा मिला है। बाद में पता चला कि केंद्रीय शासन ने वो योजना को भी शायद
लागू नहीं किया है और स्टेट पे डाल दिया है, शायद प्रदेश सरकार पे डाल दिया है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से 4 लाख देने की घोषणा होगी करके, 4 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। किंतु ये भी घोषणा बस घोषणा है। लोगों को बड़ी असमंजस की स्थिति है और इस संबंध में CMHO डॉक्टर पांडे जी ने भी कहा है कि उन्हें कोई आदेश नहीं है कि मरीजों को जो डेथ हो जाती है उनको 4 लाख रुपए दिया जाए, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। तो ये बड़ी विडंबना है। और ये भी जिनके जीवन बीमा के वो कुछ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, कुछ कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस करती है, तो शायद उसमें कोरोना को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो जिनके हेल्थ इंश्योरेंस हो, यदि उनकी मृत्यु हो रही है तो उनको ये कोरोना से होने वाली मौत पर कुछ आपत्ति लग रही है और शायद कोरोना के लिए वे लोग अलग से इंश्योरेंस का पैसा ले रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। वास्तविकता क्या है ये पता नहीं। इसके बावजूद तो ये सब परेशानी है, इसके कारण से लोग काफ़ी असमंजस में है। तो इसका सरकार ने खुलासा करना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनियां ने भी आगे आके इस मामले में कोई गाइडलाइन देनी चाहिए। तीसरी खबर है, बाज़ार में घूमते हुए बाइक से अस्पताल पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीज। बैयर अस्पताल का मामला है ये। वो कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मोटरसाइकिल में ही अस्पताल तक पहुंचा। इस बीच में वो बाज़ार में भी कुछ खरीदी वगैरह किया है। तो ये एक लापरवाही है, क्योंकि बाज़ार में वो कोरोना पॉजिटिव जब डिक्लेयर हो गया उसके बावजूद वो बाज़ार में घूम रहा है, तो पता नहीं किस किस को उसने फैलाया होगा। इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जो कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार है। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें अब किसी भी शासकीय कार्यालय में जो बाहरी व्यक्ति है या जो आंदोलन करता है या कोई ज्ञापन देने वाले हैं, वो 5 व्यक्ति से अधिक उस कार्यालय में नहीं जा सकेंगे। धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 व्यक्तियों से ज़्यादा ज्ञापन देने कलेक्टर परिसर, पुलिस कार्यालय, जिला पंचायत या स्थानीय निकाय या और भी शासकीय कार्यालयों में 5 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति नहीं जा पाएंगे। उसके अतिरिक्त यदि उन्हें ज्ञापन देना भी है तो 2 दिन पहले आपको उस कार्यालय में संपर्क करके जानकारी लिखित में जानकारी देनी पड़ेगी कि हम 2 दिन बाद आपको इसमें ज्ञापन देने वाले हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भीड़ अभी भी वैसी चल रही है जैसे कोरोना के पहले चलती थी। आम आदमी उसी तरह जीवन दिनचर्या में लग गया है, इसलिए ये आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की है। किंतु ये देखना है आम जो जनता है उन पर तो ये आदेश लागू कर दिया जाता है, किंतु सरकारी महकमा और राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग इस आदेश का कितना पालन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस आदेश का पालन सरकारी तंत्र और राजनेता पालन करेंगे। ये जो भी आदेश आता है वो वास्तव में आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए ही ज़्यादा कारगर होता है। इसके अलावा एक और खबर है कि जिला अस्पताल में जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और NRHM के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं और इनके संपर्क में जो लोग आए होंगे वो लोग क्वारंटाइन हो गए हैं। और इसी में कड़ी में ये भी पता लगा है कि डॉक्टर मनोज पांडे वो भी इन डॉक्टरों के संपर्क में थे, तो वो भी होम क्वारंटाइन हो गए, ऐसा ज्ञात हुआ है। अब हम देखते थे कि जो बड़े शहर जहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था पूर्व में, तो वहाँ के जो चिकित्सा संस्थान है वहाँ के डॉक्टर्स, नर्स आदि स्टाफ प्रभावित हो रहे थे और कोरोना से ग्रस्त हो जा रहे थे। ये पहला मौका है जब बालाघाट में इस तरह की बातें अब सामने आने लगी है कि जिला अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, नर्स आदि इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक ज़िले के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब यदि
डॉक्टर नर्स जो स्टाफ स्वास्थ्यकर्मी जो हम लोगों का स्वास्थ्य देखते हैं वही यदि कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे और होम आइसोलेशन में हो जाएंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा। ये चिंता का विषय है। अब मैं आता हूँ बालाघाट एक्सप्रेस के दूसरे पेज पर। दर्पण नाम से पेज है। इसमें शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था का पूरा वृतांत है। शहर में हम देखते हैं कि आए दिन मेन रोड में या अन्य जो रोड हैं उसमें जाम की स्थिति बन जाती है। यातायात बहुत ही अव्यवस्थित है और इसके लिए वास्तव में पुलिस विभाग का यातायात विभाग दोषी है, क्योंकि वो यातायात व्यवस्था सही ढंग से बना नहीं पा रहा है। यातायात विभाग के जो थाना प्रभारी हैं गौरव बुंदेला, उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसी परेशानी आती है। जबकि हम देखते हैं कि पुलिस विभाग में आजकल स्टाफ की कोई कमी नज़र आती नहीं है। पता नहीं क्यों ये ऐसा कहा जा रहा है कि स्टाफ की कमी है। चाहे तो पुलिस के जवान भी लगाए जा सकते हैं। और यातायात व्यवस्था के बारे में तो हम सब जानते हैं कि यातायात व्यवस्था कैसी रहती है और कैसी लूटपाट होती है और कहाँ गाड़ियाँ जाने देती, कहाँ नहीं जाने दी जाती, चौक चौराहों पर क्या होता है। आज मास्क के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है चौक चौक पे खड़े होकर। अभी तो 2-4 दिन, अभी कुछ दिन से ये चीज़ तो बंद हुई है कि मास्क नहीं लगाने वालों पे जो चालान हो रहे हैं 200-500 रुपये, किसी को 200 कर रहे हैं, किसी को 500 कर रहे हैं। वो जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम। यातायात व्यवस्था की जवाबदारी जनता की भी है कि वो अपने शहर की यातायात व्यवस्था को बनाए रखे। हम भी देखते हैं कि जो दुकानों में ख़रीदारी करने आते हैं वो लोग अपनी वाहन को यहाँ वहाँ रोड बीच सड़क में खड़ी कर देते हैं। और ज़्यादा जो यातायात प्रभावित होता है वो तो सरकारी गाड़ियों से भी होता है। हम देखते हैं कि सरकारी जो वाहन होते हैं, चाहे मैं अब नाम डिपार्टमेंट का लूँगा तो अच्छा नहीं है, मगर हम देखते हैं कि प्राय जो जवाबदेह डिपार्टमेंट होते हैं सरकारी, उनके जो 4 व्हीलर भी होते हैं, अधिकारी वहाँ मार्केट में परचेज़ करने आते हैं या उनके ड्राइवर आते हैं तो बीच सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। तो इसके लिए यातायात के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी इसका निराकरण हो पाएगा। एक लांजी की खबर है। गौवंश कटाई के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। गौ हत्या, ये तो लांजी क्षेत्र में पहले भी समाचार छपा था, कुछ लोग पकड़ाए थे और काफ़ी बृहद स्तर पर हो रहा है। वहाँ महाराष्ट्र जिला वहाँ से लगा हुआ है और वहाँ से निर्यात तस्करी हो रही है। तो इसमें सब मिली भगत ही रहती है। अब इसमें कितना, वो तो जब शिकायत हो जाती है तो कुछ पकड़ लिया जाता है, बाकी तो चलते रहता है, चलते रहेगा। एक खबर ये है 3 नंबर पेज में पद्मेश के, निजीकरण का विरोध कर भारत बचाओ दिवस, राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर सीटू ने सांकेतिक हड़ताल की। हम देख रहे हैं कि भारत में निजीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, LIC का भी किया जाना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसी तरह सरकारी ज़मीनें को भी निजी लोगों को, निजी जो कारपोरेट घराने हैं उनको दिया जा रहा है। तो इस पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया है और मांग की है कि ये सब ना किया जाए। उसके बाद नगरपालिका बालाघाट के अनुसूचित जाति महिला वार्ड के आरक्षण की कार्रवाई आज। एक वार्ड जो महिला आरक्षित होना था उसकी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 13 और 14 अनुसूचित जाति संवर्ग के लिए आरक्षित है। उसमें 50% महिला आरक्षण नहीं हो पाया है। उसमें दोनों में से एक कोई वार्ड में महिला के लिए आरक्षित किया जाना है। एक खबर है JEE मेंस विकासखंड बिरसा के 9 विद्यार्थियों का चयन। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बैहर क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र कहलाता है और वहाँ के 9 छात्रों का
जेईई मेंस में चयन हुआ है और बताया जाता है कि उन्होंने कोई कोचिंग्स नहीं की, इसके बावजूद उनका जो है चयन हुआ है। इसके लिए वास्तव में उन छात्रों के जो स्कूल के शिक्षक हैं और उनके माता पिता बधाई के पात्र हैं। 9 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उसके बाद कोतवाली पुलिस ने गांजा व्यापार के अंतर्राज्यीय गिरोह पर कसी नकेल। अब नकेल तो क्या कसेगी, ये तो आए दिन होता है और आए दिन पकड़ाते हैं और कुछ छूट भी जाते हैं और कई बार और भी कुछ होता है। तो कल 11 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें गोंदिया की एक अग्रवाल जी हैं जो इसके पहले भी पकड़ा चुके हैं, फिर से पकड़ाए हैं। और अभी 1 हफ्ता पहले एक गाड़ी पकड़ाई थी जिसमें कुछ पुड़िया, ऐसा सूत्रों का कहना है कि कुछ पुड़ियाएँ थी, मगर वो पुड़िया का उल्लेख नहीं हुआ। सिर्फ 3.5 लीटर कोई शराब की जब्ती बताकर कार्रवाई कर दी गई। वो कार्रवाई संशय के दायरे में रही है। हम देखते हैं कि गांजा जो नशा है हमारे यहाँ बालाघाट में खासकर युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और नशे की लत बालाघाट ज़िले की क्या हो तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हम देख भी रहे हैं। तो नशे की लत का बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस पर वास्तव में प्रशासन को और समाज को चिंता करना चाहिए। 25 तारीख से जो अभी कृषि का अध्यादेश आया है, नया अध्यादेश, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों हैं, तो 25 तारीख से अध्यादेश के विरोध में मंडी कर्मचारियों की निश्चित हड़ताल होने वाली है, क्योंकि मंडियां की जो अधिकार है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। दुर्गा जी को लेके जो शासन का एक नया आदेश आया है कोरोना को देखते हुए, उसके अनुसार संजय सिंह कछुआ समिति अध्यक्ष, दुर्गा उत्सव समिति अध्यक्ष ने पंडाल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष कोई भी आयोजन कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ मूर्तियाँ 6 फीट तक की ऊंचाई की लगाई जा सकती है और कार्यक्रम प्रतिबंधित है। इस तो वाराणसी में संजय सिंह कछुआ जी ने कहा है कि कोई आयोजन इस वर्ष नहीं होंगे, सिर्फ मूर्ति लगेगी और पूजा अर्चना होगी। 11वें नंबर पे खबर है, 11 नंबर पेज में जैसे कि आप जानते हैं नगरपालिका बालाघाट में पूर्व पदस्थ सीएमओ बाघमारे जी को स्थानांतरण होकर नए सीएमओ भोपाल से आ गए थे और उन्होंने चार्ज भी ले लिया था। किंतु कल की खबर है कि जो निवृत्तमान सीएमओ बाघमारे हैं उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है और उनका स्थानांतरण पर रोक लग गई है। अब देखना है कि अब ये दोनों अधिकारियों की लड़ाई में किसका पक्ष भारी पड़ता है और सत्ता का वरदहस्त किस पे पड़ता है। कल अपने ज़िले के जो लोकप्रिय मंत्री है कावरे जी, रामकिशोर कावरे जी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ, कलेक्टर के साथ एक बैठक ली है, कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा की है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को भोजन प्रॉपर अच्छी गुणवत्ता का मिलना चाहिए और संकट के दौरान हृदय रोग, अन्य बीमारियों के गंभीर मरीजों का उपचार नहीं होने जैसी समस्या नहीं आना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव मानकर पूरे सुरक्षा मानदंडों के साथ डॉक्टरों को उपचार करना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता जान बचाने की होनी चाहिए। बैठक में बताया गया है कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। बूढ़ी ITI के पीछे बनाए गए अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा वाले 80 बेड उपलब्ध है। गोंगले कोविड सेंटर में 450 बेड इंतजाम किया गया है। जिले में 15 ICU बेड है जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा है। लांजी में 80 बेड की व्यवस्था है। बैयर में 30 बेड की व्यवस्था है। बूढ़ी ITI के पीछे बनाए गए कोविड अस्पताल में MBBS डॉक्टर्स ही मरीजों के उपचार में लगाए गए हैं। गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज के आने पर उसे कोरोना टेस्ट होने तक
उपचार से वंचित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे कोरोना पॉजिटिव मानकर उपचार किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था इसकी ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की है, ये तो हमने कल ही बता दिया था, किंतु यहाँ सवाल तो ये है कि इसका उपयोग नहीं हो रहा है और वो चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, क्या मतलब निकलेगा। बेड की व्यवस्था बता रहे हो तो सही बात है, मगर उसका उपयोग तो हो। इसके अलावा आपके इसमें जो है उसके अनुसार MBBS डॉक्टर मरीजों का उपचार में लगाए गए हैं कोविड के। ये हम सब और आम जनता भी जानती है कि कोविड के मरीज को तो छोड़ दें, आप दूसरे मरीज को भी जो अस्पताल जिला चिकित्सालय में जो दूसरे मरीज भी आ रहे हैं और उनको जो क्वालिफाइड डॉक्टर है MBBS या MD MS, ये डॉक्टर ना तो देख रहे हैं ना उनके पास तक जा रहे हैं। ये पूर्णतः इस बात का मैं खंडन करता हूँ, असत्य है। और जो BMS डॉक्टर्स हैं वो वही लोग कोविड के मरीज का इलाज कर रहे हैं या फिर नर्सेस कर रही है, क्योंकि यदि ये डॉक्टर्स इलाज कर रहे होते तो पिछले दिनों कुछ ये नवरात्रा को लेकर जो तैयारी है, उसके बाद इसका जो पिछला प्रश्न है उस पर लिखा है कि वो गांजा जो पकड़ा है उसका है और कोरोना मरीज मिले, सरकार ने किया टैक्स माफ़, फिर चलेगी बसें। ये भी पुरानी बात है कि सरकार ने उनका 5 महीने का टैक्स माफ़ कर दिया है। इसमें बस एसोसिएशन के सचिव गुड्डू कौशल द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा पूर्णतः टैक्स माफ़ कर दिया गया है, जिससे कंप्यूटर में शून्य दिख रहा है। वहीं 3 या 4 मांगे शेष है जिसे सरकार धीरे धीरे माफ़ कर देगी। और बसों के पहिए आज रात से चलना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ तो लिखा है कि आज रात से बस चालू हो जाएगी, देखना पड़ेगा आज चालू होती है कि नहीं, पता लगेगा। सीएमओ का स्थानांतरण स्टे, ये एक अच्छा समाचार है। नक्सल प्रभावित बैयर क्षेत्र का समाचार है। बैगा आदिवासी लांजी का समाचार। लांजी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली देवर बेली ग्राम पंचायत के 4-5 ग्राम है, वहाँ पे बैगा बाउल, वहाँ पर पोल तो लग गए मगर बिजली नहीं पहुँची है। अभी भी वे लोग अंधेरे के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ज़िले में कई जगह ऐसी स्थिति है जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है, बहुत अंदर के जो वनों वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बिजली अभी भी नहीं पहुँची है। इसके बाद एक प्रदेश टुडे अखबार है भोपाल का, इसका बालाघाट पन्ने में एक समाचार वही है, बारबेट तार वाला फेंसिंग वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ। गांजे वाला समाचार है। उसके बाद धान खरीदी पंजीयन आजीविका मिशन लांजी में लगाया गया रोजगार मेला, कोरोना पॉजिटिव, यही खबरें हैं। एक जय लोग अखबार है जौलपुर का, उसमें भी एक पेज में किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाएंगे लिखी रामकिशोर कावरे, कुछ खास नहीं है इसमें भी। नई दुनिया जौलपुर का अखबार है। पहले ये भी 4 पेज बालाघाट के समाचार कवर करते थे, अब लगभग 2 पेज में सिमटा हुआ है। इसमें जो मेन हेडिंग का समाचार है, नाक और मुंह के माध्यम से संक्रमण हो रहा है, बचाव के लिए मास्क लगाना जरूरी। ये किसी डॉक्टर का, अर्जुन लांजेवार नामक डॉक्टर का बयान है इसमें, और मास्क लगाना जरूरी कह रहे हैं। और कल का ही समाचार है जो आज अखबारों में छपा है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का समाचार है कि मैं तो मास्क लगाता ही नहीं, कहीं भी नहीं लगाता और कुछ नहीं होता। फिर बाद में उन्होंने सफाई दी है कि उन्हें श्वास की बीमारी है इसलिए नहीं लगाते। कईयों को होती है श्वास की बीमारी, लोगों ने जो पुलिस वाले चालान करते हैं उनको, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, चालान नहीं करना चाहिए जिनको श्वास की बीमारी है।
बाकी फिर वही समाचार है, प्रसूता वार्ड स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव, गांजा। एक ये खबर है कटंगी की। कटंगी के 81 गांवों में से केवल 4 गांवों के किसानों को मिला फसल बीमा। कटंगी तिरोड़ी तहसील के 735 किसानों के खाते में आई राशि। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें 247 किसानों के खाते में 70,000 की राशि आई है, यानी एक किसान के खाते में औसत 287 रुपये 31 पैसे आया है। और जबकि इनसे प्रीमियम की राशि 387 रुपये ली है, बाकी की जो राशि है वो सरकार देती है। और मात्र इनको 300 रुपये के अंदर 287 रुपये मिला है, यानी कुल 3,000 का प्रीमियम होता है, जिसमें से 300 रुपये ये देते हैं किसान, और वो 300 रुपये जो उनको वापस मिल गया, समझ लीजिए। तो क्या हुआ इंश्योरेंस का, क्या फ़ायदा है, किसान ही बता पाएंगे। बाकी वही खबरें हैं। पेज तिरोड़ी तहसील की ग्राम गोरेघाट पंचायत हेटी गांव में गंदगी रोकने पंचायत का फरमान, सड़क किनारे शौच किया तो राशन कार्ड होंगे जब्त। बाकी तो कोई खबर है नहीं इसमें। अब पत्रिका समाचार है जो जौनपुर से प्रकाशित होता है, बालाघाट में चलता है। इसमें प्रमुख समाचार है, बाढ़ आई तबाही मचाई लेकिन अब तक नहीं मिला मुआवजा, वही वाली खबर है। कोरोना पॉजिटिव मिले, गांजा। हाँ, एक खबर इसमें और है अच्छी। वहाँ बैयर मार्ग, आप लोग जानते हैं जैसे कि वहाँ पे बैयर मार्ग में गांगुल पारा के पास भूस्खलन हुआ था और यातायात पूर्णतः प्रभावित हुआ था और यातायात बंद कर दिया गया था। तो इसमें खबर लगी है कि अब कुछ काम हो गया है वहाँ पे, और तो छोटे वाहन यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर और जो छोटी कारें होती है वो वहाँ से अब पास हो सकती है, आना जाना चालू हो गया है। मगर जो भारी वाहन है, ट्रक वगैरह के, अभी भी उनके यातायात का इंतज़ार रहेगा। मानेगांव में मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। दूसरे पेज में फिर यह है, दुर्गा प्रतिमा के बारे में वाराणसी का समाचार। एक समाचार है, महापुरुष की प्रतिमा की उपेक्षा। शहर के समीपस्थ ग्राम गर्रा के प्राथमिक स्कूल भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र पानी टोला प्रथम पोषण माह। बाकी कुछ खास नहीं है। एक ये है देशबंधु समाचार पत्र है जो जौनपुर से छपता है और यहाँ पे प्रसारित होता है। इसमें वही लांजी वाला, मोतियाबिंद वाला समाचार एक है, ऑपरेशन वाला महावीर इंटरनेशनल का प्रमुख रूप से। और गांजे का समाचार है, सेवा सहकारी समिति का आम सभा। और एक समाचार ये कटंगी का है, IPL सट्टा, बंद कमरे में हो रहा सट्टों का लाखों का खेल। शहर से लेकर गांव तक शुरू बुकियों का गेम, पुलिस के सामने चुनौती। अब ये सट्टे का खेल तो चालू रहेगा और चलता रहेगा। कभी लुका छिपी, पुलिस और बुकियों में लुका छिपी चलती रहेगी। और जो IPL जो हो रहा है, कहा जाता है कि उसका मकसद ही कुछ मायने में आप और हम समझ सकते हैं क्यों हो रहा है। ये थी
आज के जो बालाघाट में जो समाचार पत्र प्रचलित हैं उनके सुर्खियाँ आपको ये जो आज मैंने समाचारों के नाम से एक एपिसोड बनाया है वो कैसा लगा, आप ज़रूर 24/7 पद्मेश 24/7 में अपनी राय व्यक्त करें ताकि इसको सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। धन्यवाद।